मिटना होता तो दारे अरकम में मिल गए होते, जो सबसे नंगी तलवार और सबसे ऊंची लपकती हुई तलवार और सबसे कड़ी तलवार मक्के के अंदर उमर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ से उठी थी, नहीं मिटी। मिटना होता तो बद्र में मिट चुके होते, हुनैन के में शिकार हो चुके होते, उहद में किस तरीके से पांव उखड़ रहे थे वहां हम चले गए होते। मस्जिदों के लिए रो रहे हैं, मैं जानता हूं कि किस तरीके के फतवे आते हैं, मस्जिदों के लिए रो रहे हैं। मैंने उलमा को देखा, बाद रुधी हुई आवाज में कह रहे हैं और रुधी हुई आवाज में, लेकिन मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे। लोगों, ये तलाक के फितने जो आए, मैं 6 साल तक दारुल इफ्ता में भी रहा हूं, जामिया सलफिया में, और उसके बाद भी फतवे कमेटी से खुसूसी ताल्लुक है। मैं जानता हूं कि किस तरीके के फतवे आते हैं। वल्लाह मैं 24 स्टेट में खासतौर पर जमीयत के मामले में घूमता हूं, लेकिन मैंने कभी कभी भरी मजलिस में उलमा से पूछा कि क्या अपनी बहन का हक दिया है? नहीं दिया, अदा किया गया है। बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े सूबों में, दिल्ली के चंद घराने हैं, उनको मैं जानता हूं। ये जिक्र करने का नहीं है, इसकी हिफाजत की मुस्लिम पर्सनल लॉ और उससे पहले ईमानियात की, अकायद की, जिसमें हम इस कदर लापरवाह हुए हैं कि एक किसी गैर मुस्लिम भाई को देखते हैं कि वो भी काला बाजारी कर रहा है, वो भी चाहे जहेज निकाह और तलाक पर रस्म रवाज में फंसा हुआ है। अब आपके नबी ने कहा था फलैसा मिन्नी, एक जगह और कहा था बाजार के मासले में मन गश्शना फलैसा मिन्ना। कहां कहा था? ये तो सीधे आपके ईमान पर अटैक है, ये तो सीधे आपके अंदर से दहल जाने वाली बात है। वैसा बनिए जब वो ज़लज़ले जिनसे शहंशाहों के दरबारों में थे, कैसर को साफ साफ कहना पड़ा था, और आदा अदुल मुस्लिमीन, सबसे बड़े दुश्मन को उस वक्त अबू सुफियान थे, उनको कहना पड़ा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। और क्या ऐसा होता है? कोई पलट जाता है, दिन से डिग जाता है। कहा कि सबसे कमजोर हैं, माली एतबार से कमजोर हैं, नेगरू एस्लेव हैं, लेकिन वो क्या है? वह बदलते नहीं है। वह इन हुर्रिक़्ता व इन कुतिलता। और उसके बाद साद किया था उस नसरानी ने, जिसके दीन के बकाया दीन की खूबियां मौजूद थी तो इंजील की, उसने कहा वकज़ालिकल ईमान व इज़ा वक़अ फ़िल क़ल्ब। पर ये बुखारी शरीफ ये कहना चाहता हूं कि आपका जोश जुनून और आपका हौसला ये एक सेकंड के लिए भी पस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन होश और हिकमत जो आपका तुर्रे इम्तियाज था। बड़े बड़े चीजें आई, हमने देखा था, अल्लाह के नबी कहने पर मजबूर हुए थे, कान्नहु मिसल हर्ब, देखो ये लगता है कि आग लगा देगा। वहां पर आपने किस तरह से मजलूम था, कैसा था? आप जज्बातियत के शिकार न हो। कौम आपकी हिकमत और दानाई और आपके खैर उम्मत, वसत उम्मत, बेहतरीन उम्मत, इंसानियत के लिए जिंदा रहने वाली, पैदा की जाने वाली उम्मत की अगर आपके लिए सब सर्टिफिकेट कुरान में मौजूद है, नबी की तरफ से मौजूद है, तो उस पर मुख्तलिफ हैजानी कैफियतें पैदा करके और मुख्तलिफ जरिए से उसको लाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं। और नहीं होता है तो दहशतगर्द पैदा किए जाते हैं और दाइश पैदा किया जाता है, और आलमी सतह पर जब कुछ नहीं मिलता तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर खुद हमला करके और सारे आलम इस्लाम को, सारी इंसानियत को तहस करने की ये साजिश की जाती है। इसको भी आपको हर कदम पर बहुत कायदीन से जुटे रहेंगे, इंशाअल्लाह इन सब झंझटों में नहीं पड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल, बहुत सी चीजें कहनी थी और आपके लिए मैं कह रहा हूं, मिटना होता तो दारे अरकम में मिल गए होते, जो सबसे नंगी तलवार और सबसे ऊंची लपकती हुई तलवार और सबसे कड़ी तलवार मक्के के अंदर उमर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ से उठी थी, नहीं मिटी। मिटना होता तो बद्र में मिट चुके होते, हुनैन के में शिकार हो चुके होते, उहद में किस तरीके से पांव उखड़ रहे थे वहां हम चले गए होते, हित्तीन में हम हो गए होते और तबूक में चले गए होते। तारीख हमारी भरी पड़ी है, हालात आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मोमिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा की समा पेश करता है। मैंने बहुत समा खराशी कर दी। मैं आपसे अपनी राह से और सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह जल्ल शानहू से मदद तलब करते हुए और उसी के क़ुव्वत, उसी की इज्जत और गलबे पर और अपनी हिकमत और तदबीर पर और अपने मुल्क और उसकी संस्कृति और अक्सरियत आज भी भारी तादाद में जो
نہیں چاہتی اس زمین میں کسی طریقے کے. سب کا پرسنل اللہ بہت محبوب ہے اس کو. کاش کے بہت سارے لوگوں کے زندگی میں ایسا آیا تھا. ایک دور آیا تھا کہ ایک اسی طرح کا مسئلہ پرسنل اللہ اسی آس پاس بنا تھا. وہ شعبانو کیس والے میں کہہ دیا تھا اس وقت حکمران نے کہ ہم اس کو گرچہ عدالت نے کیا ہے، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے حالات کی، لیکن ہمارے ملک کی جو سنسکرتی ہے اور جو آزادی دیتی ہے اس کو ملغا قرار دیا تھا. اور سب سے بڑا فلسفہ انسانیت، جو کرسی مل جائے تو ادنا کھوٹ بھی حکومتوں کو برباد کر دیتی ہے، گھروں کو برباد کر دیتی ہے. گھر کا مالک ہی جب ڈواڈول ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہرا منزلت ماند نہ مہرا. اور شکریہ ہے آپ تمام لوگوں کا، اور میں کیا شکریہ ادا کروں، آپ سب مل کے اللہ کا شکریہ ادا کریں. منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی منت ادو شناش کے بخدمت بداشت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.